जय हिंद। कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में आप आइडियल और नॉन आइडियल के बेसिक कंसेप्ट समझ गए हैं कि जो रूल्स को फॉलो करे आइडियल, जो नहीं फॉलो करे नॉन आइडियल। मैंने उस समय आपसे कहा था कि इसके पीछे का कारण यानी जो लॉजिक है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, उसको आज समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल जो सोल्यूशन होते हैं ये डेविएट क्यों होते हैं आइडियल से, तो उसका कारण क्या है। तो उसका कारण इंट्रैक्शन है, सॉल्यूट का इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन और सॉल्यूशन के बीच जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन है, वो तीनों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो हेडिंग क्या होगा? डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्यों होता है। तो आपको यदि एग्जाम्पल लेके बात करें तो मान लीजिए आपका जो सॉल्वेंट है, देखिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। ये एकदम पहले से आपको क्लियर है। अब हम सॉल्वेंट के लिए जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं वो ए यूज कर रहे हैं और सॉल्यूट के लिए बी यूज कर रहे हैं। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब देखिए कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन होगा। इसमें पानी ले लेते हैं तो पानी और पानी आपस में कैसे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। कैसे? इस तरह से। एक देख लीजिए, आप देखे ही हैं, ये दो वाटर मॉलिक्यूल हम दिखा रहे हैं। उसके बाद ये अंडरस्टूड है कि एक वाटर मॉलिक्यूल कितना बनाता है? 4 हाइड्रोजन बनाता है। तो ये देखिए, ये इसके कारण से क्या है? इंट्रैक्शन से ये जुड़े हुए हैं। उस तरह से हम इसको क्या मान ले रहे हैं? ए। क्या मान ले रहे हैं? ए। और दूसरे वाले को भी क्या मान लेंगे? ए। तो ए का इंट्रैक्शन यानी सॉल्वेंट के बीच का क्या है? इंट्रैक्शन है कुछ, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इस तरह से बी और बी के बीच भी इंट्रैक्शन होगा, जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन बोल सकते हैं। अब न्यू इंट्रैक्शन यानी सॉल्यूट का सॉल्वेंट का अट्रैक्शन है, सॉल्यूट के बीच अट्रैक्शन है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन को हम ए बीच दिखा रहे हैं। क्लियर है? ये जो डैश है वो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जो न्यू बन रहा है वो डेविएट है, यानी वो अलग है। किससे? अपने कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बी से डिफरेंट है, इसीलिए तो नॉन आइडियल है। यदि इक्वल होगा, पहला कंडीशन आइडियल के लिए समझ लीजिए कि जो इसका इंट्रैक्शन है ए का इंट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ए से का इंट्रैक्शन के बीच जो इंट्रैक्शन है, या बी और बी के बीच का जो इंट्रैक्शन है, वो इंट्रैक्शन जो न्यू सोल्यूशन बना है, यानी सोल्यूशन जो बना है उसमें जो इंट्रैक्शन हुआ है ए और बी के बीच का, वो बराबर है। क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तब वो सोल्यूशन क्या होगा? आइडियल होगा। जैसे में आप समझ गए ना कि एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन और टॉलुइन, ये दोनों मिलते हैं। तो जो बेंजीन अट्रैक्शन था, टॉलुइन का अट्रैक्शन था। जब टॉलुइन बेंजीन मिले हैं तो वो जो इंट्रैक्शन पहले था वो उतना ही सोल्यूशन के बनने के बाद था। तो ये ऐसा कंडीशन है आइडियल के लिए। अब हमें पढ़ना है कि ये डिफरेंट क्यों हो जाता है, यानी ये जो इंट्रैक्शन है ये बढ़ जाएगा यानी स्ट्रांग हो जाएगा। तो कैसा डेविएशन होगा? यानी स्ट्रांग हो जाएगा किसकी तुलना में? स्ट्रांगर देन कंपोनेंट्स, देयर कंपोनेंट्स ए आर बी, कोई से, चाहे ए से हो जाए या बी से स्ट्रांगर हो गया, तब वो कैसा डेविएशन शो करेगा? कुछ अलग तरह का। तो ये शो करेगा क्या? निगेटिव डेविएशन। कैसा शो करेगा? निगेटिव डेविएशन। और यदि ये वीकर हो गया किसकी तुलना में? जो उसके कंपोनेंट्स हैं, तो वीकर हो गया, वीकर देन दियर कंपोनेंट्स। कौन कंपोनेंट्स है? सॉल्वेंट ए और सॉल्यूट बी के। तो कैसा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। कैसा? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो उसको और समझते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए कि जब ए बी का इंट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्गर है। इसको इस तरह दिखा सकते हैं, स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर है तो क्या होगा?
नेगेटिव, और ए बी का इंट्रैक्शन, ए और बी का इंट्रैक्शन क्या है, वीकर है, जिसकी बड़ा हो गया, दूरी बढ़ गया तो इंट्रैक्शन क्या होगा, घट गया, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसी को और थोड़ा और समझते हैं एग्जांपल लेके। तो समझ रहे हैं आपने बात को कि ये बॉन्ड, ये न्यू अट्रैक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उसके आधार पर नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो आप अब इसके ग्राफिकल को एक बार और समझ लीजिए कि देखिए सॉल्वेंट के बीच का, सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन ए से हम दिखा रहे हैं, उनके बीच अट्रैक्शन है ये, और बी के सॉल्यूट का इंट्रैक्शन बी के बीच इंट्रैक्शन है, और सॉल्यूशन बनने पर सॉल्यूट सॉल्वेंट पास आते हैं, न्यू अट्रैक्शन होता है। तो जो न्यू अट्रैक्शन है ए इनके बीच जो अट्रैक्शन था, बी या बी के बीच का अट्रैक्शन था, वो बराबर हो, न्यू अट्रैक्शन क्या हो, बराबर है, तो वो आइडियल सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा। अब दूसरा कंडीशन की नॉन आइडियल के लिए क्या है कंडीशन, नॉन आइडियल के लिए पहला कंडीशन ये है कि यदि ए और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाए, स्ट्रांगर हो जाए, थोड़ा ज़्यादा हो जाए, किसकी तुलना में, अपने कंपोनेंट ए या बी से ज़्यादा हो जाए, स्ट्रांगर, वो ज़्यादा मजबूती से बन जाए। न्यू अट्रैक्शन जो हो रहा है वो देखिए फिजिकल इंट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं इसमें, तो ये इंट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो वो डेविएशन से शो करेगा, वो कैसा होगा, निगेटिव। और यदि ए और बी का इंट्रैक्शन क्या हो जाए, वीक हो जाए, किसकी तुलना में, ए या बी की तुलना में, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्लियर है, समझ में आया बात। अब इसके ग्राफिकल जो आइडियल सोल्यूशन के आप लोग राउल्ट्स लॉ को मैं आपको समझाया था कि दो कंपोनेंट हैं, उनका वेपर प्रेशर का ग्राफ खींचा था, तो उनको भी ग्राफ देख लीजिए, एक ब्रीफ में डिफरेंस देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ डेविएशन में नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन में आपको ज़्यादातर पूछता है एग्जाम्पल, जो एनसीईआरटी में देता है। तो हम एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे इसका। तो एग्जाम्पल अभी ग्राफ देख लें, फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्लॉट करते हैं ग्राफ। तो पहले हम आइडियल का बना लें, देखिए आइडियल का बना लें, फिर उसके बाद कंपेयर कर लेंगे। तो इधर ये एक्स कंपोनेंट हम 1 माने थे सॉल्वेंट के लिए, यहाँ पर क्या होगा x1, यहाँ पर 0 से 1 की तरफ हुआ था, x1 क्या था 0, इधर 1, तो ये ग्राफ कैसे गया था, ऐसे, ठीक है। ये क्या था, वेपर प्रेशर इधर, इधर क्या है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इधर क्या हो रहा है सॉल्वेंट के लिए। अब यदि सॉल्यूट के लिए ले रहे हैं तो इसका क्या है 0, इधर x2 क्या हो जाएगा 1, तो ये ग्राफ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा P2 नॉट, ये क्या है P1 नॉट, और ये आइडियल के लिए हम खींच रहे हैं ये टोटल प्रेशर, ये क्या है टोटल, ये क्या है एक कंपोनेंट सॉल्यूट का है, और ये क्या है सॉल्वेंट का। ये वाला ग्राफ किसके लिए है, ये लाइन सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। ये P टोटल है, P टोटल जो किसके बराबर होगा, P प्लस P1 प्लस P2, और यहाँ पर P1 किसके बराबर होगा, x1 इंटू P01, और ये P2 किसके बराबर होगा, x2 P2 नॉट, ठीक है। तो ये आइडियल के लिए, ये कैसे सोल्यूशन के लिए, आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। अब नॉन आइडियल में 2 टाइप का यानी नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो पहले देखिए नेगेटिव डेविएशन तो क्या होगा, तो सेम चीज़ ये होगा कि यहाँ पर ये क्या होगा, आपका कंपोनेंट 2 के लिए, कंपोनेंट 1 के लिए, और ये टोटल के लिए, ये आपका आइडियल के लिए, ये x1 क्या है 1, x1 0, x1 सॉल्वेंट के लिए, x2 0, x2 1, ठीक है। ये आइडियल के लिए है। लेकिन क्या है नेगेटिव में क्या होगा कि जो जाना चाहिए जहाँ से, जैसे ये रेलवे लाइन है, लाइन से ट्रेन गुजरेगी इस पर से और इस पर से, तो कहेंगे कि सीधा जाएगी। यदि पटरी पहिया इधर उधर है इस साइड में, तब भी ये क्या होगा डेविएट हो जाएगी, या पहिया
इधर उतरें तब भी क्या होगा, डेविएट हो जाएगी। तो दोनों ही साइड, यदि उधर गया तब भी गिर जाएगा, इधर आया तब भी, तो वो आइडियल होना चाहिए। तो इसी तरह ऐसे जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ऐसे न जाकर सभी, यानी इसका ग्राफ जो प्लाट है इस तरह जाता है नीचे से, यानी एक्चुअल है डॉट डॉट वाला, लेकिन जाता है इसके नीचे से, और इसका भी इसके नीचे से, और टोटल वाला भी नीचे से, यानी निगेटिव के लिए समझ लीजिए नीचे से, निगेटिव नीचे से। तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव डेविएशन ग्राफ। इधर वेपर प्रेशर, इधर मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब पॉजिटिव के लिए क्या होगा, ठीक उसी उल्टा। जब निगेटिव के लिए याद होगा तो पॉजिटिव के लिए ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आइडियल के लिए होगा, ये कंपोनेंट 1 के लिए, कंपोनेंट टोटल के लिए हो गया। तो आइडियल के लिए मैंने बताया कि ये है, लेकिन क्या होता है, फॉलो नहीं करता। तो पॉजिटिव है तो ये ग्राफ प्लाट लग क्या आ जाएगा, ऊपर से, ये सेकेंड के लिए ऊपर से, और टोटल के लिए भी ऊपर से। ये पी टोटल है, P1 प्लस P2, तो ये किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तब के लिए, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर x1 1, x1 0, x2 x2 0, ठीक है। मोल फ्रैक्शन है इधर, इधर वेपर प्रेशर है इस लाइन पर, और उसी से कंपेयर कर लेंगे वही जो पॉइंट है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन के लिए प्लाट और पॉजिटिव डेविएशन के लिए प्लाट। और ये क्या है, उसका मेन कंसेप्ट है कि क्या होता है, स्ट्रॉन्गर रहेगा ए बी का इंटरेक्शन नेगेटिव, वीकर रहेगा पॉजिटिव। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ये कौन कौन से ऐसे हैं कि जो पॉजिटिव शो करते हैं, नेगेटिव शो करते हैं। तो नेगेटिव के लिए कौन कौन से एग्जांपल हैं इसके, इसमें वाटर और HNO3 का जो सॉल्यूशन होगा वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। इसी तरह से H2O और HCl का, ये सब कैसा शो करेंगे, नेगेटिव। सबसे एग्जांपल ज़्यादा पूछता है आपका एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, वो बहुत बार दो बार पूछा है CBSE बोर्ड में कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो सोल्यूशन है वो किस टाइप का डेविएशन शो करता है। तो कैसा शो करता है, नेगेटिव। कैसे, उसको समझ लेते हैं। पॉजिटिव का एग्जांपल बता दे रहे हैं, चलिए पॉजिटिव का देख लीजिए। पॉजिटिव का है आपका, वाटर में आप एथेनॉल मिला दीजिए वो मिक्सचर, या मेथनॉल मिला दीजिए CH3OH। और भी एग्जांपल हैं, और भी एग्जांपल इसके भी हैं, लेकिन जो मेन पूछा है उसको बता दें। ये सब किसके हैं, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं। और ये मिक्सचर जो है एथेनॉल और वाटर का सोल्यूशन, वाटर और HNO3, वाटर और HCl का सोल्यूशन, वो नेगेटिव शो करेंगे, ये पॉजिटिव शो करेंगे। चलिए, जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का है वो पूछा है, वो क्यों है, कैसे है, उसको समझ लेते हैं। तो क्लियरिटी के लिए हम इसको साफ कर दें। चलिए देखिए, क्लोरोफॉर्म CHCl3, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका हम क्या कर लें, इसमें क्लोरोफॉर्म का जो इंट्रैक्शन है वो, और एसीटोन का जो इंट्रैक्शन है आपस में, वो कम है किसकी तुलना में, जब ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एक साथ आएंगे तब। क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा देख लीजिए उसको, ये Cl ये बहुत इंटरेस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि कार्बन का हाइड्रोजन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन यही केस ऐसा है कि जो कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व है, यानी हाइड्रोजन कार्बन से जो बॉन्डेड है वो जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस कुछ है कि यहाँ मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव जो Cl है 3 है, ये ऐसा खींचने का इसमें पोलराइजेशन हो जाता है, जिसके कारण से ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी आ जाती है। तो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 ऐसे। अब देखिए, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, ये यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है ये, लेकिन फिर भी बन रहा है क्योंकि ये Cl3 है इसलिए। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो जो इनका इंट्रैक्शन है ओल्ड इंट्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का CHCl3, इन दोनों का इंट्रैक्शन है आपस में, और एसीटोन इन दोनों का आपस में जो इंट्रैक्शन है वो ओल्ड इंट्रैक्शन है। ये क्या है, ओल्ड मतलब ओरिजिनल में,
अपने कंपोनेंट का, उनकी तुलना में ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। क्या है? स्ट्रॉन्गर है। क्या है? स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है। किसकी तुलना में? उसके कंपोनेंट क्लोरोफॉर्म या एसीटोन की तुलना में। इसलिए ये एक ऐसा डेविएशन शो करता है, नेगेटिव। ये बहुत बार पूछा है, 2-3 बार, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेगेटिव डेविएशन शो करता है, यानी ये सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। अब उसके नेगेटिव डेविएशन में आप समझ गए हैं कि एग्जांपल भी। अब उसको वेपर प्रेशर के टर्म में आपको पूछते, तो ऑप्शन में पूछे तो आप कैसे बता पाएंगे, और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस आपसे पूछें कुछ पॉइंट, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो चलिए डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो एक तो मेन यही हो गया इंटरेक्शन का, तो उसको शॉर्टकट में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंस लिख देते हैं, आपको लिए सुविधा हो जाएगा। तो देखिए, आपको ये सॉल्यूशन चैप्टर क्या कठिन लग रहा है, एवरेज लग रहा है या हार्ड लग रहा है, मतलब इजी है, एवरेज है या हार्ड है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो उसके अनुसार मैं कुछ अपने में स्टाइल में कुछ चेंज करने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको, आपके लिए बनाया गया है तो आपको समझ में आए। तो क्या है हेडिंग? डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। डेविएशन तो क्या है, एक लाइन खींच लेते हैं, इधर लिख लेते हैं पॉजिटिव और उधर नेगेटिव, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है कि जो ओल्ड इंट्रैक्शन है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का इंट्रैक्शन, वो क्या होगा? वीकर होगा। क्या होगा? वीकर। किसकी तुलना में? ए और बी के जो बीच इंट्रैक्शन है। नेगेटिव वाले में क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि जो ए या बी का इंट्रैक्शन है, बी का इंट्रैक्शन है, वो क्या होगा? यहाँ पर ये ज़्यादा होगा ना, पॉजिटिव है तो ये वीकर होगा, ये यानी ये थोड़ा सा बड़ा बना दें, ये वीकर होगा। फिर से समझ लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये इंट्रैक्शन ज़्यादा है इसके तुलना में, और यहाँ पे क्या है? ये वीकर है। किसकी तुलना में? न्यू इंट्रैक्शन जो है वो थोड़ा मोटा बना दे रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर है ए बी की तुलना में। ए बी में जो बॉन्ड है, इंट्रैक्शन, वो स्ट्रॉन्गर है उसके कंपोनेंट से, ठीक। पहला डिफरेंस जो मेन कंसेप्ट था। दूसरा कि जो पार्शियल प्रेशर था कंपोनेंट का, यदि आप निकालें तो आइडियल के लिए क्या लिखते थे? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो यहाँ पे एक नाम नहीं देंगे तो ऐसे होगा, तो कंपोनेंट लिख देंगे। तो ये जनरल हो गया, जनरल के लिए ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगा? बराबर होता है आइडियल, तो बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा, ठीक है। चाहे कंपोनेंट 1 के लिए लिखें तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 के लिए 2 हो जाएगा, यानी 1 लिखेंगे तो 1 या 2 लिख रहे हैं तो P2 नॉट X2। यहाँ पर क्या होगा? ठीक उल्टा हो जाएगा कि P1 क्या हो? कम हो जाएगा। किसके तुलना में? P नॉट 1 X1 या P2 नॉट X2, ठीक है। ये हो गया वेपर प्रेशर टर्म में, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि ये डेल्टा H मिक्सिंग, एंथैल्पी मिक्सिंग क्या होगा? बराबर होगा तो आइडियल, बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? ज़्यादा होगा। किससे? 0 से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव है ना, यानी टोटल इसको डेल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा H मिक्सिंग क्या? पॉजिटिव। इसके लिए डेल्टा H मिक्सिंग लोअर देन 0, यानी 0 से कम होगा, या ऐसे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा? नेगेटिव। ये हो गया, ठीक है। और चौथा क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V मिक्सिंग क्या होगा? सेम, 0 से ग्रेटर, या ऐसे क्या लिख सकते हैं? ये पॉजिटिव, ठीक है। दोनों तरीका है, चाहे आप 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव ही तो है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं
0 से बड़ा, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, ठीक है, निगेटिव होगा, नेगेटिव में नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 0 से कम होगा, यहाँ पर कम होगा। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है ना बार बार, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, ठीक। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। एग्जाम्पल मिलेंगे कि 5वां एग्जाम्पल अंतर हो जाएगा वाटर और एथेनॉल, C2H5OH, सीधे एथेनॉल में वाटर मिला के एग्जाम्पल, और उसके अलावा और भी बहुत सारे एक एग्जाम्पल ये दे सकते हैं आप। यहाँ दे दीजिएगा मेन वाला CH, Cl3, क्लोरोफार्म और एसीटोन, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब अगला हेडिंग होगा आपका एजोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और उसका एग्जाम्पल भी पूछता है, तो उसको हम अगले वीडियो में समझते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो में साथ देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।